सबसे बड़े नक्सली हमले पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है और इस बीच कांग्रेस नेता नंद कुमार पटेल का शव रायपुर में कांग्रेस के दफ्तर में रखा गया है, जहां भारी तादाद में कांग्रेस कार्यकर्ता उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कांग्रेस दफ्तर रायपुर की। नंद कुमार पटेल और उनके बेटे की लाश एक साथ बरामद की है पुलिस ने। और इधर बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी भी मेदांता अस्पताल में घायल नेता विद्याचरण शुक्ल का हाल चाल जानने पहुंचे। मुलाकात के बाद आडवाणी ने कहा कि इस घटना की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। नहीं, वो अभी कोई बात करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन मैं आईसीयू में गया था और जितने पैरामीटर्स हैं वे इंडिकेट के स्टेबिलिटी है। And there's, I felt relieved after seeing him. But this is one of the most audacious attacks that have taken place in recent times. तो राजनीतिक बिरादरी की तरफ से लगातार इस घटना की निंदा की जा रही है। कैप्टन अभिमन्यु हमारे साथ मौजूद हैं। कैप्टन अभिमन्यु, इससे पहले जो सवाल स्वामी अग्निवेश ने उठाया कि लापरवाही हुई है और राज्य सरकार को, रमन सिंह सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए मुख्यमंत्री को, क्या इस बात से आप सहमत हैं? देखिए, रमन सिंह जी की सरकार ने नक्सली हिंसा से निपटने के लिए जितनी इच्छा शक्ति दिखाई है पूरे देश में, उसकी सराहना होती रही है। और डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार ही है जिसने इस देश में फूड सिक्योरिटी एक्ट के ला करके 1 रुपया किलो चावल दे करके गरीबों के पेट की भूख को शांत करने का काम किया। वहीं मैं कहना चाहूंगा कि ये नक्सली हिंसा जो है ये देश के खिलाफ एक लड़ाई है। मैं याद दिलाना चाहूंगा स्वामी अग्निवेश जी को कि लिखीराम कांवरे जी जो मध्य प्रदेश की सरकार में एक समय मंत्री हुआ करते थे, बालाघाट में दिग्विजय सिंह जी के मुख्यमंत्री रहते हुए उनकी गला रेत करके हत्या कर दी गई थी। भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रहलाद पटेल के ऊपर भी हमला हुआ था। हमारे भारतीय जनता पार्टी के सांसद बलीराम कश्यप जी, उनके बेटे की हत्या की गई क्योंकि वो दूसरे बेटे उनके छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री भी थे। ऐसे समय में ये मानना है कि नक्सली जो पूरा माओवादी जो लोग हैं इनका लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई विश्वास नहीं है। मुझे स्वामी जी को विनम्रता पूर्वक एक बात कहनी पड़ेगी कि स्वामी जी, इस देश के अंदर 65 साल की आजादी के बाद आज भी लोग गरीबी के, कुपोषण के, भूखमरी के शिकार हैं। क्या वो नक्सली बातों को मान करके सब बंदूक को उठा ले, सब गोलियां चलाने लग जाए? क्यों ये नक्सली आकर के चुनाव के माध्यम से, वोट के माध्यम से ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंदर शामिल होकर के ये अपने जो विचार है। लेकिन कैप्टन अभिमन्यु, यही तो दुर्भाग्य है, यही तो दुर्भाग्य है कि ना तो हम आदिवासियों को विकास मुहैया करा पा रहे हैं, ना जो उग्रवादी नक्सली है उनके खिलाफ कोई ऑपरेशन खड़ा कर पा रहे हैं। हमारी सरकारों के पास इतनी इच्छा शक्ति नहीं है, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो या कांग्रेस की हो। ये केवल कुछ लोग हैं जो इस प्रकार से अपने विचार का स्वांग रखते हुए ये नक्सल और माओवाद की हिंसा को जायज ठहराने की कोशिश करते हैं। इस देश का आदिवासी, वनवासी, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं समाज कि की नाकामी मुख्यधारा में सरकारों की काफी संख्या में शामिल हो रहा है, लेकिन कहीं पर कमियां हैं, जो कमियां उनको दूर किया जाना चाहिए। देश में बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से ही हो सकती है। बिल्कुल कैप्टन अभिमन्यु, आपने अपनी बात रखी। स्वामी अग्निवेश मुख्य धारा में आते। हाँ जी, क्या है पूछिए। जी स्वामी अग्निवेश, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि कहीं ना कहीं जो इच्छा शक्ति राजनीतिक बिरादरी को दिखानी चाहिए थी, सरकारों को दिखानी चाहिए थी, वो नहीं दिखाई गई है, जिसका नतीजा आज हमारे सामने है? बिल्कुल बिल्कुल नहीं दिखाई कोई भी इच्छा शक्ति। और ये कोई 2, 4, 10 साल की बात नहीं है। मैं तो लगातार, जब से भारत गणतंत्र बना है, जब से भारत के संविधान में 5वीं 6वीं अनुसूची डाली गई है, अधिकार दिए गए आदिवासियों को जल, जमीन, जंगल और खनिज संपदा के, जी, तब से लगातार उनकी घोर उपेक्षा हुई है। कितने सालों तक कांग्रेस की सरकार रही और बाद में अब कुछ कहीं कहीं पर बीजेपी की, बीजेडी की या बिल्कुल आपके हिसाब से घोर उपेक्षा हुई है, जिसका नतीजा आज हमारे सामने। सेठ साहब, क्योंकि आप इस पूरे इलाके को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, क्या आपके हिसाब से रात में ही कॉम्बिंग ऑपरेशन नहीं चलाया जाना चाहिए था? हेली बाउंड ऑपरेशन क्या रात में नहीं हो सकता था नक्सलियों को पकड़ने के लिए जो इस वारदात के जिम्मेदार हैं? जो आपने अभी वर्ड यूज करा हेली बाउंड ऑपरेशन, रात के वक्त चलाने का कोई भी संभावना नहीं है। उस क्षेत्र में जंगल हैं, घने जंगल हैं। जरूरत है इस वक्त एक जॉइंट ऑपरेशनल कमांड की,
जिसके अंतर्गत एक जॉइंट टास्क फोर्स हो जो इंटर स्टेट मूवमेंट की फ्रीडम रखता हो, जिसके पास डाटाबेस हो, डेली मूवमेंट्स हो, 24 आवर ये जॉइंट ऑपरेशनल कमांड 8 राज्य जो अगल बगल है, अबूझ मार जिसके अंदर आता है, मौजूद होनी चाहिए, ताकि इस किस्म की घटना जैसे कल शाम हुई, आज सुबह तक पूरा एरिया सील हो जाना चाहिए था वर्टिकल एनवेलपमेंट से। वो तब होगा जब कैपेबिलिटी होगी। हमारे पास कैपेबिलिटी ही नहीं है उस किस्म के घेरा डालने की, रात में ऑपरेशंस करके घेरा डालने की। सुबह वेट कर रहे हैं, धीरे धीरे क्रॉल कर रहे हैं, उससे इस किस्म से नहीं चल सकता। ये निकल जाएंगे, निकल गए होंगे आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड निकल गए होंगे, एक भी अब उस घेरे के बाहर अंदर नहीं होगा। बिल्कुल, आपका ये कहना है कि कैपेबिलिटी ही नहीं है हमारे पास, लेकिन हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनके नुमाइंदों से अगर आप बात कीजिए तो उनका ये कहना है कि सरकार के पास राजनीतिक इच्छा शक्ति ही नहीं है। फोर्सेस तैयार हैं, हमारे पास कैपेबिलिटी भी है, रात में ऑपरेशन भी हम कर सकते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से उन्हें आदेश ही नहीं मिलता। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे अपने खास मेहमानों का। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद IBN 7 पर खबरों का